स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z सरकारी योजना में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में वृद्धा पेंशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब तक वृद्धा पेंशन की अगली किस्त आएगी और किसी का लिस्ट से नाम काटा गया है या नहीं। तो सबसे पहले हम आपको खुशखबरी दे दें कि नाम तो किसी का कटा नहीं है, लेकिन कुछ और लोगों का नाम जरूर जुड़ा है। जैसा आप ये देख सकते हैं, कुल लाभार्थी जिनके पेंशन जारी की गई है वित्तीय वर्ष 2014, 24 और 25 में। तो ये जो 24 और 25 की आखिरी किस्त जो होती है, उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुल पेंशनर, तो यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे टोटल 60,99,978, मतलब लगभग 61 लाख पेंशनर थे। कब? जब 24 और 25 की आखिरी किस्त जारी की गई थी। और अब आप देखेंगे 25 और 26 की दो किस्त जारी हो चुकी है, और दूसरी किस्त जब जारी हुई थी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल पेंशनर कितने थे। तो इसमें देखेंगे 67,49,950। तो अगर यहाँ से तुलना करेंगे आप, तो लगभग 61 और 6, मतलब लगभग 6 लाख लोगों का नाम और ऐड किया गया है। तो घबराने वाली बात नहीं है, किसी का नाम कटा नहीं है, बल्कि 6 लाख और नए लोगों का नाम जोड़ा गया है। अब हम बात करेंगे, जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि अब वृद्धा पेंशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली आईडी से वृद्धा पेंशन कनेक्ट किया गया है। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए लॉन्च किया गया। आवेदन की नहीं होगी कोई आवश्यकता। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वृद्धा अवस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन। अब फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान प्रणाली के माध्यम से स्वतः किया जाएगा, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति से 60 वर्ष का होते ही उसकी पेंशन खाते में पहुंचना शुरू हो जाए। तो अभी क्या होता था, जैसे कोई 60 साल का होता था तो वो ऑनलाइन आवेदन करता था, तो वो आवेदन उच्च अधिकारी तक पहुंचने में कई बार महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जाते थे, और कई बार उसको पहली या दूसरी किस्त नहीं मिल पाती थी। तो इस योजना के तहत जैसे ही 60 वर्ष पूरे होंगे, किसी व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होंगे, उसका नाम ऑटोमेटिक ही वृद्धा पेंशन में जोड़ दिया जाएगा। और यह योजना समाज कल्याण विभाग सबसे पहले अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर और बस्ती में इस व्यवस्था को पायलट आधार पर लागू करने जा रहा है। वहीं सभी जिलों के लिए 30 दिनों के अंदर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार करने की जाएगी। तो अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण L वेंकटेश्वर लू ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। तो अभी ये 5 जिलों में यूपी के अमेठी, कासगंज, गोरखपुर और ललितपुर, बस्ती में चालू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और 30 दिन के अंदर यूपी के बाकी जिलों में भी लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 67,50,000 वृद्धाजन को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो आप जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि वहीं लगभग 67,49,950, मतलब 67,50,000। तो वहीं डेटा है। नई व्यवस्था के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन को आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फैमिली आईडी में मौजूद आयु और परिवार के विवरण से स्वतः पता चल जाएगा कि कौन कौन पेंशनर के लिए पात्र हैं। तो आपके फैमिली आईडी से ही जैसे ही 60 साल को होंगे, आपका नाम वृद्धा पेंशन के लिए जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अगले 90 दिनों में 60 वर्ष पूरा करने वाले हैं, उनके नाम भी सिस्टम में अपने आप जुड़ जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्तों को
और जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैमिली आईडी आधारित चिन्हीकरण और सत्यापन प्रक्रिया को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए। मोबाइल, एसएमएस, व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से लाभार्थियों की सहमति लेकर पेंशन की स्वीकृति और डीबीटी के जरिए भुगतान समय पर सुनिश्चित करें। नई व्यवस्था में जीवन प्रमाण पत्र जांच, संदिग्ध सूची तैयार करना, गलत भुगतान रोकना और डेटा की नियमित समीक्षा जैसे विशेष कदम लागू किए जाएंगे। मृतक या अपात्र लाभार्थियों के मामले का भी तुरंत निस्तारण करने को कहा गया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र व्यक्ति को सम्मानजनक पेंशन सुविधा की जाए। फैमिली आईडी प्रणाली लाखों वृद्धजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यूपी में वृद्धावस्था पेंशन हर 3 माह में आती है और अक्टूबर 2025 में पिछली किस्त जारी हो चुकी है, इसलिए अगली किस्त जनवरी 2026 में आने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जो है अगली किस्त आप देखेंगे ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों पर फेक वीडियो में गलत तरीके से बताया जा रहा है कि अगली किस्त दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने वाली थी। अब फर्स्ट वीक जा चुका है तो अब लोग वीडियो बना रहे हैं कि सेकेंड वीक में आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो है जनवरी में आने की उम्मीद है, जिसमें जून अक्टूबर 2025 से अक्टूबर तक की पेंशन शामिल हो सकती है या अगली किस्त अक्टूबर दिसंबर की जुड़कर आ सकती है। लेकिन जो अभी संभावना है कि दिसंबर में आने का चांस बहुत कम है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आएगा भी तो 20 दिसंबर के बाद ही कोई संभावना है, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में और 20 दिसंबर के बाद आने की संभावना है। अब मुख्य बातें जान लेते हैं। भुगतान का समय, हर पेंशन हर 3 महीने में एक बार आती है। देखिए यहाँ भी है, जनवरी में आती है, मई में, जुलाई में, अक्टूबर में। तो अभी आपको अक्टूबर मिला है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आपको जनवरी में आने की, ठीक है। पिछली किस्त अक्टूबर में जारी हुई है, अगली किस्त उम्मीद है जनवरी 2026 तक आएगी, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर या जून सितंबर की पेंशन जुड़ी जी। इसका ये क्या है, आने वाली है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की, लेकिन अभी कुछ लोगों का केवाईसी अपडेट नहीं था, तो उनका जो पिछला किस्त है जून से सितंबर का वो नहीं आई है, तो उसमें ऐड होकर 6000 रुपये आएगी। यह है 1000 रुपये, तो 3 महीने के 3000 रुपये। अगर पेंशन नहीं मिली है तो बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, यूआईडीआई की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो जो लोग बोल रहे हैं दिसंबर में आएगी, तो उनसे सावधान रहें और सही और सटीक जानकारी के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल A to Z सरकारी योजना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा